सत्यवान और सावित्री, प्रेम की अमर गाथा। प्राचीन भारत के मद्र देश में एक न्यायप्रिय राजा अश्वपति राज किया करते थे। उनका राज्य धन धान्य से संपन्न था, पर एक कमी थी। उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। वर्षों तक तप और प्रार्थना के बाद देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। जन्म लेते ही जैसे सूरज की पहली किरण सारी पृथ्वी को रोशन करती है, वैसे ही वह कन्या अपने सौंदर्य और तेज से जगमगाने लगी। माता पिता ने उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री बड़ी हुई तो सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बुद्धि और तेजस्वी व्यक्तित्व में भी वह अद्भुत थी। लेकिन उसकी सुंदरता इतनी विलक्षण थी कि कोई भी राजकुमार उसके सामने स्वयं को योग्य नहीं समझता था। तब राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं अपना जीवन साथी चुनने की अन सावित्री अपनी खोज में जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए एक आश्रम पहुंची। वहां उसने एक सरल और तेजस्वी युवक को लकड़ी काटते देखा। वह सत्यवान था, एक राजा का पुत्र जो अपने अंधे पिता के साथ वन में रहने को मजबूर था। उसकी विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा ने सावित्री का हृदय जीत लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया तो वे चिंतित हो उठे। उसी समय नारद मुनि वहां आए। उन्होंने कहा, सत्यवान एक उत्तम युवक है, परंतु 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। राजा ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, जो प्रेम मैं अपने हृदय में रखती हूं वह जन्म मृत्यु से परे है। मैं सत्यवान को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। दोनों ने एक साधारण आश्रम में रहकर अपने परिवार की सेवा शुरू की। सावित्री ने हर दिन प्रेम और श्रद्धा से सत्यवान का साथ निभाया, लेकिन उसके मन में वह 1 वर्ष की सीमा हमेशा मंडराती रही। जैसे जैसे अंतिम दिन निकट आया, सावित्री ने उपवास और प्रार्थना शुरू कर दी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने प्रेम को मृत्यु के मुंह में नहीं जाने। आखिर वह घड़ी भी आ गई। सत्यवान लकड़ी काटते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका प्राण निकल गया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, पर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकते हुए कहा, सावित्री, यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ता है। वापस जाओ। सावित्री ने विनम्रता से कहा, धर्म का नियम है कि जहां तक पति जाए वहां तक पत्नी का साथ होना चाहिए। मैं तो बस धर्म का पालन कर रही हूं। यमराज उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की दृष्टि वापस लौट आए। यमराज ने वरदान दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे चलती रही। दूसरी बार यमराज ने कहा, मैं फिर प्रसन्न हूं, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया, लेकिन सावित्री तब भी नहीं रुकी। आखिरकार यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं। यमराज ने झट से यह वरदान भी दे दिया, लेकिन फिर अचानक ठिठक गए। सत्यवान के बिना सावित्री कैसे पुत्रों की मां बन सकती है? उन्होंने महसूस किया कि सावित्री ने अपने प्रेम और बुद्धि से उन्हें परास्त कर दिया है। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम और समर्पण अमर है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूं। सत्यवान की सांसें लौट आईं। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे दोनों वापस आश्रम लौटे, जहां उनके ससुर की दृष्टि वापस आ चुकी थी और उनका राज्य भी पुनः उन्हें